हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं बेसिकली एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। चैप्टर 10 का करवा रहा हूं। मैं फ़िलहाल 10.2 करवा रहा हूं। 10.2 का एक पार्ट करवा चुका हूं, मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूं। और अगर आपके तरफ से कोई चैप्टर का डिमांड है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। उसके लेक्चर में जल्द से जल्द बना के आपको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर से दें कैसा क्या लग रहा है। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। दिस इज ए बी 1,0 एंड 2,3। कर रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द, इसको एक लाइन परपेंडिकुलर इसको कर रहा है, वैसे कर रहा है। डिवाइड इट इन द रेशियो 1:n रेशियो में। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का आप स्लोप निकाल लीजिए। दिस इज 3 - 0 एंड 2 - 1। तो ये हो जाएगा 3/1। तो ए बी का स्लोप तो हो गया आपका 3। इसको नाम दे देते हैं पी पॉइंट, और दिस इज क्यू आर दे देते हैं। तो स्लोप ऑफ क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। तो क्यू आर का स्लोप हो जाएगा -1/3। अब आपको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये अपन क्या कर देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से निकाल देते हैं पी की कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × 1 + 3 × n/n+1। ये हो गया। y की कोऑर्डिनेट हो जाएगी आपकी 3 प्लस और n × 0 0 ही हो गया n+1। तो 3/n+1 ये हो गया आपका e की कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, स्लोप मालूम हो गया आपका। तब लाइन का इक्वेशन निकाल लें, y - y1। तो y1 की प्लेस पे 3/n+1 इक्वल टू स्लोप तो -1/3 और हो जाएगा आपका x - x1 दैट इज 2 + n/n+1। तो अब एलसीएम लिया तो n+1 ये हो गया y - 3। और एक काम करते हैं, इस 3 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ एक स्टेप पर। अब यहाँ क्या करते हैं, अपॉन में तो खैर n+1 रहने दीजिए, और ये माइनस को ब्रैकेट में कर देते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ n+1 एलसीएम लेके x के साथ मैंने भेज दिया n+1, और ये हो जाएगा 2 + n/1 + n। तो इससे ये कैंसिल आउट। अब क्या करते हैं, 3 को अंदर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3n+1y -9, और ये हो जाएगा आपका -xn+1, और ये हो जाएगा आपका 2 + n। अब सबको एक साइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n+1x + 3 × n+1y, और इसको भी इधर ले आएँ या इसको इधर ले जाएं, जैसे भी ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आंसर सेम होगा। ये होगा 11 + n, या इधर लाइएगा तो -11 - n हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब दिस इज, अगर ये ए इंटरसेप्ट है और ये बी इंटरसेप्ट है तो ए इक्वल टू बी दे रखा है, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। तो ए पी पॉइंट है 2,3 से पास कर रहा है। तो बेसिकली इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी आपकी a,0, और इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी आपका 0,b हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a + y/b = 1, और एक किससे पास कर रहा है, 2,3 से पास कर रहा है। तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। 2/a + y है 3/b = 1। अब क्या है, a = b है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, b की प्लेस पे रख दें या a की प्लेस पे b रख दें, बात एक ही। तो एलसीएम लेके a इधर आ गया, 3 + 2, तो a = 5 हो गया।
ए 5 है तो बी भी 5 हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो आंसर क्या लिख सकते हैं, x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1। दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एक्सिस व्हिच सम इज दे रखा है। अब वो भी सेम क्वेश्चन है, ए है, ए बी है और पी पॉइंट से पास कर रहा है 2,2। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 9 दे रखा है और 2 से पास कर रहा है। तो लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब ये किससे पास कर रहा है, बेसिकली 2,2 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 को निकाल दें यहाँ से, तो 2 निकाल देंगे तो ये 1/a प्लस 1/b इक्वल टू ये 1/2। अब एक काम करते हैं, इसको b की प्लेस पे क्या रख देते हैं, बेसिकली 9 माइनस a 1/2। अब यहाँ एलसीएम लिया a 9 माइनस a, तो हो जाएगा 9 माइनस a प्लस a इक्वल टू 1/2। तो a से a कैंसिल, अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो a बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 18 और ये यहाँ चला जाएगा तो 9a माइनस a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18। अब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो 18 का क्या होगा, 6 3 जाए तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो a कॉमा हो जाएगा a माइनस 6 प्लस 3 a माइनस 6। तो a क्या हो जाएगा आपका a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू हो गया 3,6। a की वैल्यू 3,6 है तो b की वैल्यू निकाल लें, a 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 b 6 हो जाएगा और a 6 रखेंगे तो b हो जाएगा आपका 3। अब लाइन का इक्वेशन कर रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब ये एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 18 अपॉन 18 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 3y इक्वल टू 18 इज द आंसर। एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर निकालेंगे तो दूसरा आंसर में क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या लिखना है, x अपॉन 3 की जगह पर 6 और y अपॉन 6 के प्लेस पे 3 इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो ये दोनों आपके लाइन का इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। तो बेसिकली क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 0,2 और एंगल दे रखा है तो tan 2π/3 दिस इज द स्लोप हो जाएगा। और 2π/3 का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा, अगर आप इसको डिग्री में चेंज कीजिएगा तो दिस इज 120 डिग्री। तो 120 आपको मालूम है, जो 60 का वैल्यू होता है tan में वही 120 का होता है, दैट इज √3। लेकिन क्या होता है tan में माइनस होता है 120। या आप चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। tan 120 को क्या लिख सकते हैं आप, 90 प्लस 30 और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट्स में, ये हो जाएगा माइनस cot 30। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली √3। दिस इज पॉइंट मालूम है y माइनस y1 और यहाँ हो जाएगा माइनस √3 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 माइनस √3x, इधर चला गया, ये √3x प्लस y माइनस 2 इज द आंसर। ये तो एक आंसर हो गया क्वेश्चन का। सेकंड कह रहा है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू द दिस, इसके पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल, find the equation of line parallel to it and crossing the y axis at a distance 2 unit below the origin। मतलब इस तरह से, ये तो लाइन अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ तो ये तो जैसे कि ए हो गया, ठीक है, और दूसरा लाइन जो है ए हो गया आपका, इसका इक्वेशन निकालना है।
जो कि वाई एक्सिस का क्या कर 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन से एक 2 यूनिट कट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकाल लो। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है आपका √3x + y कोफिशिएंट सेम होता है। ये सिर्फ क्या होगा आपका कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये हमेशा ख्याल रखिएगा कि अगर एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरा लाइन निकालना है तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और एक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अब 2 है तो इसकी आपकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी 0, -2 इस लाइन को, तो इस लाइन को 0, -2 सेटिस्फाई करेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा प्लस k = 0, तो दिस इज k = 2। अब इस k की वैल्यू यहाँ रख देते हैं √3x + y + 2 = 0। दिस इज द सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए लाइन मीट्स एट ए पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू ए लाइन, एक लाइन पे परपेंडिकुलर, अब पॉइंट क्या दे रखा है x -2 है और y पॉजिटिव से, मतलब ये लाइन इधर हो जाएगा। ये पॉइंट है आपका P -2, 9 और परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट एट इट, मतलब इस ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। तो ओरिजिन की तो कोऑर्डिनेट मालूम है 0, 0, तो आप क्या करिएगा, इसको P माना तो स्लोप ऑफ OP अगर आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 - 0 -2, 0, तो ये हो जाएगा -9, 2। तो फिर स्लोप ऑफ आपको क्या निकालना है AB का स्लोप निकालना है। तो अगर मैं AB का स्लोप निकालूं क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसका स्लोप हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। अब पॉइंट आपको मालूम है तो इक्वेशन निकल जाएगा y - y1 और स्लोप है 2/9 x - x1, दिस इज +2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 9y - 81, दिस इज 2x + 4। अब सबको एक साइड कर दें 2x - 9y और 81 इधर गया तो दिस इज 85 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका L दे रखा है 124.942, कब, जब C दे रखा है आपका 20 और आपका एक L दे रखा, नेक्स्ट L दे रखा है 125.134, एक C = 110। तो फाइंड द L इन टर्म्स ऑफ L। अब ये जो क्वेश्चन है ना x और y का नहीं रहा, इसको L मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, L और C के टर्म में। तो जो फॉर्मूला आप ये लिखते थे y - y1, y2 - y1, x2 - x1 एंड x - x1। अब इसी को मैं क्या लिख देता हूँ L - L1 और दिस इज L2 - L1 एंड C2 - C1 एंड दिस इज C - C1 C2 के टर्म में लिखें। तो आप इसमें किसी को भी 1 और 2 मान सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो मान लिया कि मैं 1, 1, 2, 2 मान लिया। L - L1 कितना है 124.942, इधर हो जाएगा L2 125.134 L1 124.942 अपॉन C2 1110 -20। अब C - C1 कितना है 20, तो L 124.942। अब इसमें से माइनस कर दें तो 110 में से 20 गया, ये हो जाएगा आपका 90 और यहाँ से आप माइनस कीजिएगा 0.192 और C - 20। अब इसको फाइनली सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ओनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही सेल कितना सेल कर रहा है, ही सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट द ₹14 लीटर पर वीक कह रहा है। क्या रेट है बेसिकली ₹14 पर लीटर एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, इसकी रेट इन्होंने ₹16 पर लीटर। Assuming a linear relationship between the selling price and demand, how many liters would we sell weekly at ₹70 पर लीटर के हिसाब से कितना मिल्क सेल आउट करेगा।
अब देखिए, तो इसमें क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं 14, तो y1 हो जाएगा 980। अब आपका x2 है 11, x2 कितना है 16 है, x2 16 है, तो y2 हो जाएगा 1220। अब स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, y माइनस वाई वन, दिस इज y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस वाई वन 980, y2 1220 माइनस 980, x2 कितना है आपका 16 माइनस 14, x माइनस x1 14, y माइनस 980। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 240, और इसमें से हो जाएगा 2, दिस इज x माइनस 14, तो 2 से तो कैंसिल आउट 120। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस तो होगा नहीं होगा, y माइनस 980 और 120 को अंदर भेज दिया, तो 120x माइनस फिर 120 इंटू 14, दिस इज 1680, तो ये हो गया 120x माइनस y। अब इसमें से क्या कर देते हैं, अब इसमें से 980 को इधर ले आते हैं, तो 1680 में से 980 जाएगा, ये बच जाएगा आपका 700। ये आपका आ गया इक्वेशंस, आ गया लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर वुड बी सेल वीकली एट 17 रुपये पर लीटर, मतलब x इक्वल टू आप 17 रख दें, तो इससे y आ जाएगा, तो 120 इंटू 17 और माइनस 700, ये हो गया y के इक्वल। तो y इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई कर दें, बचा माइनस 700, तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर शुड बी 1340। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 1340 लीटर पर वीक बेचेगा अगर 17 रुपया का रेट हो। देखिए पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस का लाइन सेगमेंट है, और ये क्या आएगा पी ए बी, तो पी ए बी क्या आपका मिड पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं k, तो दिस इज h, 0 और ये हो जाएगा 0, k। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो 0 प्लस h/2 इक्वल टू a, तो दिस इज h इक्वल टू 2a, एंड 0 प्लस k/2 इक्वल टू b, दिस इज k इक्वल टू आपके पास हो गया ये 2b हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली दो इंटरसेप्ट है h के, तो x/h प्लस y/k इक्वल टू 1। अब एच के की जगह पर क्या रख देते हैं आप, x अपॉन 2a और y अपॉन 2b इक्वल टू 1, अब 2 को इधर भेज दें, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2, ये आपके प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एच के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द रेशियो 1:2। वही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। पी की कोऑर्डिनेट है h, k, इस a b, p है जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो दिस इज a, 0 और यहाँ हो जाएगा 0, b। अब क्या लगा देते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं फिलहाल। h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इज 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2a 3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका a इक्वल टू हो जाएगा 3h/2। अब k में लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूला, तो दिस इज 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज b अपॉन 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 to x, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3h/2 और y, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3k। अब इसमें एक काम करते हैं, 2 को ऊपर भेज दिया, 2x अपॉन h प्लस
ये हो जाएगा y/k और 3 को यहाँ से कॉमन निकाल के इधर भेज दिया। अब क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं तो kx प्लस hy इक्वल टू 3hk इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट दीज आर द कोलिनियर। कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ए कोऑर्डिनेट है 3,0, बी कोऑर्डिनेट है -2, एंड सी है आपका 8,2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से बनाना है। आप चूँकि डिस्टेंस फार्मूला से भी बना चुके हैं, स्लोप फॉर्म से भी बना सकते हैं, अब इक्वेशन ऑफ लाइन से बनाना है। तो क्या करते हैं, तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट, मान लिया कि मैं ये 2 पॉइंट सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इसको मान लेते हैं कोऑर्डिनेट x1 y1, दिस इज मान लेते हैं x2 y2, और इसको मान लेते हैं x3 y3। तो कोई भी 2 लाइन सेलेक्ट किया, इससे लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस y1। अब स्लोप y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1, दिस इज 3। ये हो जाएगा y इक्वल टू -2 -5 x माइनस 3। तो इससे ए गया 5y इक्वल टू 2x माइनस 6, दिस इज 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये 2 पॉइंट के हेल्प से लाइन का इक्वेशन निकला, और थर्ड पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा तो कोलिनियर हो जाएगा। मतलब अगर मैं 8.2 लूँ, इसको सेटिस्फाई करूँ, x की जगह पर 8 रखा तो 16 -10 -6, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 6 इक्वल टू 0। मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियर्स। अब मैंने आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस करवाए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के और भी चैप्टर में करवाऊंगा।